एक जादुई शीशे के बारे में एक कहानी प्रचलित थी। कहानी के अनुसार इस दर्पण में किसी की भी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति थी। इस गांव में दो दोस्त राजू और मंगल रहते थे। उन्होंने यह कहानी सुनी थी, लेकिन इसे केवल लोककथा ही माना, दर्पण के अस्तित्व की कभी कल्पना भी नहीं की। हालांकि भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दोपहर को जंगल में जाते समय उन्हें उलझी हुई लताओं और काई से ढके पत्थरों के घूंघट के नीचे एक शीशा मिला। मंगल की जिज्ञासा बढ़ी, घबराहट के साथ दर्पण के पास पहुंचा। जैसे ही उसने इसकी गहराई में देखा, उसका प्रतिबिंब चमक उठा और बदल गया, जिससे उसकी सबसे गहरी इच्छा, एक कुशल कलाकार बनने और दुनिया में सुंदरता लाने की इच्छा प्रकट हुई। राजू मंगल की प्रतिक्रिया से उत्सुक होकर आगे बढ़ा और खुद दर्पण में देखा। प्रतिबिंबित छवि ने उसे एक बहादुर और बुद्धिमान शूरवीर के रूप में दिखाया, जो निर्दोषों की रक्षा कर रहा था और बुराई पर विजय पा रहा था। उन्हें क्या पता था कि दर्पण ने उनकी सच्ची इच्छाओं को भांप लिया है और उनके भीतर का जादू जगा दिया है। नरम अलौकिक चमक के साथ दर्पण ने कहा। उसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं इच्छाओं का दर्पण हूं। आपके दिल की सच्ची इच्छाएं मेरे सामने प्रकट हुई हैं। अपनी इच्छाएं बोलें और मैं उन्हें पूरा करूंगा, लेकिन याद रखें, ऐसा जादू बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। राजू और मंगल आश्चर्यचकित थे, लेकिन सतर्क भी थे। मंगल के बोलने से पहले उन्होंने एक दूसरे पर नजरें डालीं। ओह, बुद्धिमान दर्पण, मैं एक मास्टर कलाकार के कौशल और प्रतिभा को प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि मेरी पेंटिंग दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दें और लोगों के दिलों को छू सकें। दर्पण एक बार फिर चमक उठा और साफ हवा का एक हल्का झोंका आया। अचानक मंगल को अपने भीतर रचनात्मकता का जबरदस्त प्रवाह महसूस हुआ, जैसे कि ब्रह्मांड स्वयं उसके हाथ का मार्गदर्शन कर रहा हो। उस क्षण से उनकी पेंटिंग्स ने स्वयं का जीवन धारण कर लिया। मंगल की इच्छा और उसकी पूर्ति से प्रेरित राजू ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिय शीशे, मैं एक महान शूरवीर बनना चाहता हूं, जो निर्दोषों की रक्षा करता है और न्याय को बरकरार रखता है। जवाब में दर्पण ने एक शानदार रोशनी उत्सर्जित की, जिसने राजू को अपने उज्जवल आलिंगन में ढक लिया। उसे अपनी रगों में अदम्य शक्ति का संचार महसूस हुआ। एक लालची जादूगर अलारिक, जो लंबे समय से दर्पण की शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रहा था, उसको भी इसके स्थान का पता चला। अपनी अंधेरी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर वह जंगल में चला गया। उसने दर्पण को अपनी इच्छानुसार झुकाने का निश्चय किया। दर्पण के सामने खड़े होकर अलारिक ने उपहास किया, शीशे, मैं आपसे मांग करता हूं कि आप मुझे लोगों को नियंत्रित करने, प्रकृति को अपनी इच्छानुसार झुकाने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन दर्पण ने अलारिक के दिल के भीतर के द्वेष को महसूस करते हुए विरोध किया। इसने दृढ़तापूर्वक कहा, आपकी इच्छाएं अंधकार और स्वार्थ से दूषित हैं। मैं आपको ऐसी शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि इससे केवल अराजकता और पीड़ा ही आएगी। क्रोधित होकर अलारिक ने जबरदस्ती दर्पण लेने का प्रयास किया। प्रतिक्रिया में दर्पण की चमक तेज हो गई और इसने एक सुरक्षात्मक अवरोध पैदा कर दिया, जिसने जादूगर को पीछे हटा दिया। इस बीच राजू और मंगल, जो अपने गांव की मदद के लिए अपनी नई क्षमताओं का उपयोग कर रहे थे, उन्हें अलारिक के काले इरादों के बारे में सुना। वे दर्पण की ओर दौड़े, अपनी पूरी ताकत से उसका बचाव करने के लिए तैयार थे। तुम्हारे पास यह दर्पण नहीं होगा अलारिक, और मैं तुम्हें इसके जादू का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दूंगा। उसकी तलवार धार्मिक शक्ति से चमक रही थी। अलारिक और दो दोस्तों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। प्रत्येक अपने अद्वितीय उपहार का उपयोग कर रहा था। अलारिक की काली जादूगरी का मंगल की कला की शुद्धता और राजू की वीरता से टकराव हुआ। अंत में उनके दिलों की संयुक्त शक्ति ने अलारिक के द्वेष पर काबू पा लिया। पराजित और दीन होकर अलारिक ने दया की याचना की। दर्पण ने उसके भीतर पछतावे की झलक महसूस करते हुए उसे मुक्ति का एक मौका दिया। मैं सभी की भलाई के लिए जादू का उपयोग करने, उपचार और पोषण करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, न कि हावी होने के लिए। दर्पण ने उसकी ईमानदार इच्छा को स्वीकार कर लिया और उसी क्षण से अलारिक एक अलग व्यक्ति में बदल गया।